Hi, my name is Abhinandan Kumar Pandey, a third year MBBS student at Government Medical College Datia and a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program. In this video, we have a very important topic, that is how to improve NEET score by changing one habit. वो कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको इम्प्रूव करते ही आपके नीट के मार्क्स जैसे हैं स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे. एकदम से इंक्रीज़ नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी नहीं देता हूं, पर धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव करते जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं. वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए. बिग स्कोर इम्प्रूवमेंट जो होता है वो स्मॉल चेंजेस से ही आता है, जो आपकी डेली रूटीन में इन्वॉल्व रहता है. बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो रेगुलर स्टडी तो करते हैं, बट वो एक जगह फेल होते हैं, वो है उनका प्रिपरेशन का एनालिसिस. इम्प्रूविंग जस्ट वन हैबिट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड मार्क्स. जैसे ही आपका वो एक हैबिट इम्प्रूव होगा तो आप अपने मार्क्स को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं. तो कौन सी है वो हैबिट, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर. पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग बिगेस्ट मिस्टेक. कॉमन मिस्टेक जो हमारे रहते हैं, सबसे पहले आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने वाला जो हैबिट है. बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं और फिर सोने चले जाते हैं. उनको ये नहीं पता कि वो गलती कौन सी कर रहे हैं. सुबह से लेके रात के 10 बजे तक वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल भी नहीं है कि वो या तो रिविज़न नहीं कर रहे होंगे या फिर आप जो रैंडम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. कोई सी भी किताब उठा के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. आप उसको किसी एक चीज़ को फॉलो कीजिए. कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है. और नॉट एनालाइजिंग द मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस नहीं करते हैं और स्विच करते हैं अपने रिसोर्सेज को फ्रीक्वेंटली. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए. इनमें से जो मिस्टेक अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपका इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा आदित्य जोशी ऐप पर लाइव है. इसमें सारे हमारे एम्स के टॉपर्स हैं जो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं. हमारे पास मोर देन 400 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के टॉपर्स हैं. 2 हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 हैं और 40 से ज़्यादा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के टॉपर्स हैं जो इस प्रोग्राम में रन कर रहे हैं. इस प्रोग्राम के अंदर इंडल्ज हैं. अगर आप भी चाहते हैं अपने उस सपने को, नीट के सपने को पूरा करना, तो एक कदम बढ़ाइए. जस्ट एक कदम आपको सिलेक्शन के पार ले जाएगा, आपका सिलेक्शन करा देगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन रेशियो 70% से ज़्यादा है. इवन वो बच्चे जिन्होंने लास्ट के 2 महीने में इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, उनका भी एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है. तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं. जैसे ही ये जून के महीने से ये लाइव हो जाता है हमारे प्रोग्राम, ये हमारे ऐप पर, आदित्य जोशी ऐप पर, तो जाइए और ग्रैब कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है. लिमिटेड सीट्स हैं और एक बार ये सीट्स फुल हो गई फिर आप ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है. और मेन बात यह है कि इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखा गया है, 5,999 रुपीज़ ओनली. अगर आप इस एक फेवरेट कोई स्वीट का भी अगर आप डेली पूरे साल यूटिलाइज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा प्राइस बैठ जाएगा. तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जाइए हमारे आदित्य जोशी ऐप पर और इस प्रोग्राम को अब भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो एक मजबूत कदम जो है अपनी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ाइए. ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आप टॉपिक पे वापस आते हैं. पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाइंग द बिगेस्ट मिस्टेक, अपनी सबसे बड़ी जो गलती है उसको आइडेंटिफाई कीजिए. दूसरा जो है फिक्सिंग डेली स्टडी पैटर्न. ठीक है, और डेली पैटर्न को अपना फिक्स कीजिए. ठीक है, कैसे करेंगे आप डेली पैटर्न्स में, आपका डेली स्टडी पैटर्न कैसा रहना चाहिए, उसमें आपका रिवीजन होना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस रहनी चाहिए और मिस्टेक का एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर रहना चाहिए. इससे क्या रहता है, आपका जो स्टडी रूटीन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है. मान लीजिए एक लड़का है, वो दिन में 15 घंटे पढ़ता है, 15 आवर्स पढ़ता है और जस्ट पढ़ता जाता है, थ्योरी पढ़ता है. बायो की थ्योरी पढ़ ली, चलो ठीक है, हटाइए. अब इसे फिजिक्स की थ्योरी पढ़ ली और फिर हटाइए, और फिर केमिस्ट्री की भी थ्योरी पढ़ी. उसने लगभग 9 से 10 घंटा लगातार बैठ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ी है, स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं. इतना ही पढ़ा है और उसने कंसिस्टेंटली ऐसा ही 1 साल तक किया है. तो क्या आपको लगता है उस बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा? जी नहीं. उस बच्चे का सिलेक्शन होना
लगभग मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ना उसने इस समय में क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, ना उसने अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस किया है, ना उसने अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया है, और ना ही उसने मॉक टेस्ट लगाए हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप बहुत बड़े गड्ढे में लैंड करने वाले हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका जो स्टडी पैटर्न होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव होना चाहिए, जो आप फॉलो कर सकें, और उसमें मिक्स होना चाहिए कि मतलब सारी चीज़ें हों उसमें। एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करने के लिए हो, और रिवीजन टाइम भी होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि एक आपके पास पानी उठाने वाला जो होता है ना, वो क्या कैंपर है आपके पास, ठीक है, उस कैंपर में आप पानी भर रहे हैं और नीचे से वो कैंपर खुला हुआ है, तो कोई सेंस नहीं है ना उस कैंपर को भरने का। वैसे ही अगर आप चीज़ों को आगे पढ़ते जा रहे हैं, आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है और आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो सेंस माय ब्रदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि रिविज़न ही वो हैबिट है, दैट वन हैबिट, एक हैबिट चेंज करने के लिए अगर आपकी ज़रूरत है आपके सिलेक्शन के पास ले जाने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि वो है रिविज़न। अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो वो सिलेक्शन आपका कहीं नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस्ड स्टडी रूटीन बनाना है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिक्सिंग डेली स्टडी पैटर्न। जो आपके रोज़ पढ़ने का पैटर्न है उसको सही तरीके से फिक्स करना है, ठीक है। फिक्स कैसे करना है आपको? फिक्स ऐसे करना है, वो तो हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एडिंग रिवीजन टू द रूटीन। जी हाँ, वो एक हैबिट जो मैंने बताई थी। रिवीजन जो होता है उससे आपकी मेमोरी जो होती है वो स्ट्रांग होती जाती है, और आपकी भूलने की जो क्षमता है, जो लोग बोलते हैं मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन एक महीने बाद आपको उस चैप्टर का क ख ग भी याद नहीं रहता, बेसिक से भूल जाते हैं आप उस चैप्टर्स के। तो इसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उसको रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं? डेली शॉर्ट रिवीजन। ये नहीं कि आप एक चैप्टर लीजिए और पूरा दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको भी लगा रहे हैं, 3-4 घंटा दे दी रिवीजन सिर्फ 2 घंटे रहने चाहिए। पूरे दिन में 2 घंटे का स्लॉट रखिए उस टॉपिक, मतलब उस चैप्टर का एक टॉपिक, सब टॉपिक्स भी होते हैं, सब टॉपिक्स को ही रिवाइज़ कीजिए। फिर अगले दिन उसी चैप्टर के दूसरे सब टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए। शॉर्ट आपको रिवीजन रखना है। ये नहीं कि आप लंबे रिवीजन सेशंस रखेंगे, फिर आपका सिलेबस कहाँ जाएगा? सिलेबस को दौड़ाना है, पर आपको रिवीजन टाइम भी रखना है 2 से 3 घंटे पर डे, बोल रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट से मिला के, ठीक है। उसके बाद वीकली रिवीजन सेशन, जो संडे रखिए। संडे को कोई नया टॉपिक मत पढ़िए, संडे को सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। संडे को आपको सिर्फ रिवाइज करना है। वो उस दिन मेरा भी ऐसे ही रहता था कि संडे जो दिन था मेरा था, जितना पढ़ाया गया है पूरे वीक में, जितने टॉपिक्स मेरे को हार्ड लगते थे उन्हीं सभी चीज़ों को मैं रिवाइज़ करता था। जो ईजी रहता था उसको तो मैं रिवाइज़ करता नहीं था, लेकिन जो हार्ड लगता था कि हाँ ये इस टॉपिक को सबको लग जाता है कि यार हाँ इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको अच्छे से उस टाइम पे रिवाइज़ करता था। मैं उनके फॉर्मूलाज को भी अच्छे से रिवाइज़ करता था, डायग्राम्स हो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, तो मैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वालिटी। तो जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें उसकी क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करना है। कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं? आपको फोकस करना है, किन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है? अंडरस्टैंडिंग वाई द क्वेश्चन इज करेक्ट। सबसे पहले आपको ये नहीं कि इनकरेक्ट, करेक्ट क्यों है और क्या ऐसी चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ कि ये इनकरेक्ट हो जाए। आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या हैं। अगर आपका गलत हुआ है तो आप कॉन्सेप्ट गैप क्या है कि इसमें सही और गलत में कितना अंतर था, एक कॉन्सेप्ट गैप उसको ही बोलते हैं, ठीक है। अवॉइडिंग रिपीटेड मिस्टेक्स, वही उसी टाइप के क्वेश्चंस की रिपीटेड मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। जब आप क्वेश्चन करें तो अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस करके वो करना है। फोकस करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, अपना फोकस आपको देना ही पड़ेगा, तो फोकस रह के वो क्वेश्चन कीजिए। क्वालिटी प्रैक्टिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। 1000 क्वेश्चन कर दिए एक चैप्टर के, एक अच्छा क्वेश्चन आया आप नहीं धाराशाही हो गए, तो वो धाराशाही नहीं होना है आपको। उसके लिए क्या करना है? आपको क्वालिटी लेवल, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आसान क्वेश्चन 1000 कर लिए और उसमें कुछ हो गया तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इम्प्रूविंग एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वालिटी हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो है ट्रैकिंग इम्प्रूवमेंट। अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसका एक रिकॉर्ड रखिए। आप अपनी एक्यूरेसी परसेंटेज का रिकॉर्ड रखिए कि अभी आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपका गोल होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज 95% होनी चाहिए। अगर आपकी 95% है तो मोर देन 650 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से अपने नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है। वीक टॉपिक्स कौन से हैं उसका ट्रैक रखना है आपको। और मॉक टेस्ट ट्रेंड्स कैसे हैं कि मॉक टेस्ट बढ़ रहा है या फिर ऐसे स्पाइक करता है, ऐसे आता है, मतलब ट्रेंड्स क्या है आपके मॉक टेस्ट का, वो भी आपको ट्रैक करना है। उसको ट्रैकिंग
मोटिवेट्स कंसिस्टेंट एफर्ट। जो आपका एफर्ट है कंसिस्टेंट है, उसको अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। अगले दिन दोबारा उठ के आपका पढ़ने का मन करेगा और आपका मन करेगा कि इसी तरीके से मेरा प्रिपरेशन चलता रहे, क्योंकि इससे जो होता है, जो मोटिवेशन आता है ना, वो डोपामिन के थ्रू आता है। डोपामिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हार्मोन होता है। तो आप अगर जैसे ही ट्रैक करते हैं, आपके पास जो रिकॉर्ड रहता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं वहाँ पे रहूँगा, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। तो यही बातों के साथ मैंने आपको बताया है वो हैबिट है। कौन सी हैबिट है? जो मैंने एक हैबिट जो आपकी नीट प्रिपरेशन को बदल के रख देगा। टॉपिक, हमारे वीडियो का टॉपिक क्या था कि हाउ टू इम्प्रूव नीट स्कोर बाय चेंजिंग वन हैबिट। तो वो जो हैबिट थी वो थी रिवीजन की। आप जितना अच्छा रिवाइज करेंगे, जितने ज़्यादा रिवाइज करेंगे, आप तैयारी तो कर रहे हैं, उसके लिए रिवीजन को अपने शेड्यूल में डालिए। वही एक हैबिट है जो आपका सिलेक्शन करवा देगी। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे आदित्य जोशी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम को, जो आदित्य जोशी ऐप पर है, अभी लाइव है, उस प्रोग्राम को जाके एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सिलेक्शन के तरफ एक कदम बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।